हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। आइसक्रीम बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से GMS पाउडर और CMC पाउडर। ये किसी भी केक शॉप या ग्रोसरी स्टोर में इजी अवेलेबल हो जाते हैं। और साथ ही में मैं इसे बनाऊंगी आधा लीटर दूध से। तो मैंने यहाँ पर पैकेट वाला दूध लिया है। आप कोई भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं या फिर आप गाय या भैंस किसी का भी दूध यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घर में दूध आता है आप वो दूध यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस दूध को पतीले में डाल दूंगी। तो ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। तो मैं इसी में से आधी कटोरी दूध निकाल लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसी पतीले में से दूध निकाल लिया है। तो अब मैं इस पतीले में 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 6 चम्मच चीनी डाल दी है। अब हम इस कटोरी में इस बड़े चम्मच से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। मैंने ये जो टेबल स्पून होता है मेजरिंग कप का, उससे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आप रेगुलर जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है तो ये साइज में उससे डबल होता है। अब हम इस बाउल में 2 चम्मच GMS पाउडर डालेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच GMS पाउडर डाल दिया है। अब हम 1/4 चम्मच CMC पाउडर डालेंगे। ये आधे चम्मच का भी आधा होता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें दूध को बॉईल होने देना है। हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। अब हमने फ्लेम को लो कर लिया है। हमने जो ये दूध रेडी करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे इस तरह से हिला लेंगे और थोड़ी देर तक पका लेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है क्योंकि हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला है इसकी वजह से दूध पतीले में चिपक सकता है। तो हमें इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे बिना स्किप किए हुए हिलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। हम इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। हमें लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे 2 से 3 मिनट और इसी तरह से पकाना है। तो हमने पूरे 5 मिनट तक इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो हम इसे इस तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और फिर इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। अब हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। आइसक्रीम का जो बेस है वो इस तरह से थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब हम इसे किसी चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे। तो हमने इसे तोड़ लिया है। अब हम इसे व्हिप कर लेंगे। अब हम इस तरह की व्हिपिंग मशीन ले लेंगे और इससे जो बेस है उसे व्हिप कर लेंगे। इस तरह से मैं बर्फ ले लूंगी और पतीले को उसके ऊपर रख दूंगी। अब हम फिर से इसे व्हिप कर लेंगे। हमारी क्रीम ठंडी होनी चाहिए, इसके लिए हम उसके नीचे बर्फ रख लेंगे। अब हम फिर से व्हिप कर लेंगे। अब हमने इसे इस तरह से व्हिप कर लिया है।
अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और आधे कप से लेकर 1 कप तक हम व्हिप क्रीम लेकर उसे व्हिप कर लेंगे। अब मैं इस तरह से ट्रोकोलाइट की व्हिप क्रीम का यूज करने वाली हूँ। आप इसे आधा कप से लेकर 1 कप तक यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे एक दूसरे बर्तन में डाल दूंगी। तो मेरी क्रीम मैंने फ्रीजर के बाहर निकाल कर रख दी थी, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। तो मेरे पास ये 1 कप के पास क्रीम बची हुई थी, तो मैं इसे यूज कर लूंगी। क्रीम हमारी चिल्ड होनी चाहिए। अब हम इसे व्हिप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्रीम को व्हिप कर लिया है। अब हम इसे हमने जो बेस रेडी किया है उसमें डाल देंगे। हमने इसे व्हिप किया तो ये दुगनी हो गई है और जो हमारा बेस है वो भी जो साइज़ में दुगना हो गया है। आप कहेंगे कि दोनों साथ में क्यों नहीं व्हिप किया, तो जो व्हिप क्रीम है वो जल्दी व्हिप हो जाती है और जो हमने बेस रेडी किया था उसे व्हिप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने दोनों को अलग अलग व्हिप कर लिया है। हम बहुत कम सामान में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो मैंने सारी व्हिप क्रीम को जो बेस है आइसक्रीम का उसमें डाल दिया है। अब मैं इसे फिर से व्हिप कर लूंगी। हमारा जो पतीला है वो पूरा भर गया है, इसके लिए मैं इसे दूसरे पतीले में शिफ्ट कर लूंगी ताकि जो हम क्रीम बना रहे हैं वो अच्छे से व्हिप हो जाए। अब हम इसे व्हिप कर लेंगे। हम इसे 1 मिनट तक और व्हिप कर लेंगे। 1 मिनट बाद ये हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो जाएंगी। तो हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसे जिस फ्लेवर की चाहे उस फ्लेवर की हम इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर लूंगी और इसे 2 फ्लेवर में बनाऊंगी। तो पहले हम एक फ्लेवर की आइसक्रीम बना लेंगे और दूसरे पतीले की क्रीम को हम फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने ये क्रीम ले ली है, इसे मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ। अब हम 1 चम्मच कोको पाउडर ले लेंगे। अगर आपका कोको पाउडर ज्यादा डार्क नहीं है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालें या फिर आप इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। अब हम व्हिपिंग मशीन से इसे थोड़ी देर इस तरह से चला लेंगे। आप चाहे तो कोको पाउडर ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें चॉकलेट डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अब मैं इसमें डार्क चॉकलेट और चोको चिप्स डाल दूंगी। आप अपनी चॉइस की इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं। चॉकलेट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं यहाँ पर दोनों डाल रही हूँ। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक व्हिप कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हमारी आइसक्रीम बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसे चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ, आप इसे अपने चॉइस के कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं। अब हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। आप कोई भी खाली बॉक्स में इसे जमा सकते हैं। तो मैं इस तरह से ये आइसक्रीम का खाली बॉक्स लूंगी, इसमें मैं आइसक्रीम को जमने के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। आपके पास कोई भी खाली बॉक्स हो तो आप उसमें इसे जमने के लिए रख सकते हैं। अब मैं सारी जो आइसक्रीम है उसे बॉक्स में डाल दूंगी। ध्यान रहे कि बॉक्स टाइट होनी चाहिए, उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। अगर आपका बॉक्स का ढक्कन ढीला है तो आप इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगाकर फिर ढक्कन बंद कर सकते हैं या पॉलीथीन लगाकर भी बंद कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी आइसक्रीम को बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं इस तरह से स्पैचुला से इसे थोड़ा सा सेट कर दूंगी। अब हम इस तरह से इसे 1 से 2 बार टैप कर लेंगे। अब मैं ये चोको चिप्स इसमें डाल दूंगी जिससे कि हमारी आइसक्रीम दिखने में अच्छी लगे। तो अब हम ढक्कन बंद करके इसे फ्रीजर में रख देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। इसे जमने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आपको आइसक्रीम बनानी है तो आप 1 दिन पहले ही इसे रेडी कर ले। अब मैं इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट ले लूंगी। मैंने इस तरह से बादाम को कट कर लिया है, कुछ काजू ले लिए हैं और किशमिश ले लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। तो मैंने इसे एक पैन में डालकर 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इस तरह से भून लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। थोड़े से हम इसमें पिस्ता भी डाल लेंगे ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो दिखने में अच्छी लगे। तो मैं इसे ड्राई फ्रूट आइसक्रीम बना रही हूँ। तो अब ये जो हमारी बची हुई आइसक्रीम है उसमें हम इस तरह से वनीला एसेंस डाल देंगे
अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची को आप बारीक पीस ले और इसे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें वनीला फ्लेवर की कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगी। अब मैं इसे थोड़ी सी मशीन से इस तरह से घुमा लूंगी। तो हमें बस इसे इतना ही व्हिप करना है। तो मैंने जो वनीला फ्लेवर की जो आइसक्रीम है उसे भी रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। तो ये मैं ड्राई फ्रूट इसमें से आधे डालूंगी, आधे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी जो आइसक्रीम है ये भी रेडी हो गई है। इसे भी मैं एक इस तरह के कंटेनर में डाल दूंगी। तो ये मेरी वनीला ड्राई फ्रूट आइसक्रीम रेडी हो गई है। तो मेरी 2 लीटर से भी ज्यादा आइसक्रीम यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। हम आइसक्रीम को बहुत ही कम खर्च में घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप भी एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आप इस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे तो आप मार्केट की आइसक्रीम बिल्कुल भी लाना भूल जाएंगे। मैंने तो अपनी आइसक्रीम बनाकर रेडी कर ली है। आप अपनी आइसक्रीम कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 5 घंटे बाद हमने आइसक्रीम को फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। अब मैं इसे आपको खोलकर दिखा देती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम जैसी लग रही है और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसमें से एक आइसक्रीम को निकालेंगे और दूसरी को फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। अब मैं वनीला ड्राई फ्रूट आइसक्रीम को निकालूंगी। अब मैंने इस तरह से आइसक्रीम स्कूप ले लिया है। इसे मैंने पानी में गीला कर लिया है। आप कभी भी आइसक्रीम निकाले, जो आइसक्रीम निकालने का स्कूप होता है उसे पानी में गीला कर ले और फिर आइसक्रीम निकाले तो इससे आइसक्रीम अच्छी निकलती है। तो इस तरह से हम आइसक्रीम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। अब हम इस तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे। हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम जैसी लग रही है। तो इस तरह से मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इस तरह से हमारी चॉकलेट आइसक्रीम को भी निकाल लेंगे। अगर इस तरह से आप एक बार आइसक्रीम घर पर बनाएंगे तो आप बाजार की आइसक्रीम लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर खाएं और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मैंने इस तरह से बाउल में आइसक्रीम को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने बाउल में आइसक्रीम को निकाल लिया है। आप इसके ऊपर चॉकलेट या चोको चिप्स डालकर सर्व कर सकते हैं। तो आपको आज की मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।